You are all welcome to the discussion on Bihar Civil Code Test 5. We will be having a discussion on the English section of the test. The first word, question number 21, haphazard, इसकी हिंदी होती है अचानक या बिना सोचे समझे। इसका आपको सिनोनिम खोजना है। विकल्प देखें, रैंडम, इसका भी लगभग वही अर्थ है, बिना सोचे समझे या अचानक। आंसर चॉइस बी, सोशेबल, मिलनसार, सामाजिक। सी, अग्रेसिव, आक्रामक। और कॉन्फिडेंट, आश्वस्त। आंसर चॉइस ए, हैपहैज़र्ड, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एग्रेवेट। एग्रेवेट का अर्थ है स्थिति को खराब कर देना, बिगाड़ देना। विकल्पों पे एक दृष्टि डालें। अनोए, नाराज़ करना। मिटिगेट, कम करना, जो कि एंटोनिम है, सिनोनिम नहीं है। इनहांस, बढ़ाना, लेकिन सकारात्मक अर्थ में भी हो सकता है। सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। आंसर चॉइस ए करेक्ट ऑप्शन है, नाराज करना। क्वेश्चन नंबर 23, वीडल। वीडल का अर्थ है टेम्प्ट, ललचाना। विकल्पों को देखें, डिसुएड यानी मना करना, रोकना। अल्योर, ललचाना, समान अर्थ है। और संभवतः बी करेक्ट चॉइस होगा। अपील, आकर्षित करना। कन्विंस, आंसर चॉइस डी, राजी करना। आंसर चॉइस बी, B is the correct answer choice, allure. Question number 24, magnanimous. Magnanimous का अर्थ है उदार, जिसे आप लिबरल कह सकते हैं या जेनरस कह सकते हैं। विकल्पों पे एक नज़र डालते हैं। आंसर चॉइस ए, अनस्टेबल, अस्थिर। आंसर चॉइस बी, मैलिशियस, द्वेषी, द्वेष रखने वाला। आंसर चॉइस सी, चैरिटेबल, दान देने वाला। आंसर चॉइस डी, सस्पिशियस, संदेहास्पद। आंसर चॉइस सी, चैरिटेबल, दान देने वाला, उदार व्यक्ति होता है, अतः करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। अब आप उस सेक्शन पे नज़र डालेंगे। इस सेक्शन में एंटोनिम तलाशना है। सबसे पहला शब्द है डिनाउंस। डिनाउंस का अर्थ होता है निंदा करना। विकल्पों को देखें। निंदा करना का विपरीत होगा प्रशंसा करना, एडमायर, प्रेज इत्यादि। आंसर चॉइस ए, प्रेज, प्रशंसा करना। बी, रिलीव, राहत देना। सी, क्रिटिसाइज, निंदा करना। और डी, डेंटी, स्वादिष्ट।
आंसर चॉइस ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसका अर्थ है प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 26, अपसर्ड, जिसका अर्थ होता है तर्कहीन, जो तर्क संगत ना हो। इसका विपरीत होगा जो तर्क संगत हो, लॉजिकल। विकल्पों को देखें, सेंसेबल, तर्क संगत, टॉलरेबल, सहन करने योग्य, सहनीय, एडोरेबल, प्रशंसनीय, लवेबल, प्यारा। आंसर चॉइस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 27, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का अर्थ है असली, जेन्युइन, असली सिनोनिम है, अतः उत्तर ए नहीं होगा। फेक, नकली, असली का विपरीत नकली होगा। रियल, वास्तविक, और डिफरेंट, भिन्न। बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 28, जुबिलियंट यानी प्रसन्न, हर्षित। विकल्पों को देखें, इंडिफरेंट, उदासीन, थॉटफुल, दूसरे की भावनाओं का आदर करने वाला। गे, प्रसन्न, सिनोनिम होगा। एंटोनिम तलाशना है, मेलनकोलिक, उदास, सैड। डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। डी इज द appropriate antonym, suitable antonym of the word jubilant. Okay. Now have a look at the idioms. 29th is part and parcel, जिसका अर्थ है अभिन्न अंग होना, बेसिक और एसेंशियल एलिमेंट, मूल और आवश्यक तत्व। डी is the correct answer choice. 30, fit as a fiddle, यानी पूर्णतः स्वस्थ। वह व्यक्ति जो स्वस्थ हो पूर्णतः, उसे as fit as a fiddle कहते हैं। आंसर चॉइस बी, to be in good health. क्वेश्चन नंबर 31, to burn the midnight oil, इसका अर्थ है रात में जगकर पढ़ना, देर तक अध्ययन करना रात में। अतः आंसर चॉइस टू स्टे अप लेट, जगना, वर्किंग, काम करते हुए, या और स्टडिंग सही उत्तर होगा। आंसर चॉइस का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। एंड नाउ अ डाइम, अ डजन का अर्थ होता है सामान्य, ऑर्डिनरी, और विच इज ऑफ लिटिल वैल्यू। आंसर चॉइस ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नाउ लुक एट one word substitution, a collection of historical documents, ऐतिहासिक दस्तावेज़ों का संग्रह, और रिकॉर्ड्स या आंकड़ों का, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, जो सूचना प्रदान करता है, अबाउट अ प्लेस, किसी स्थान के बारे में, इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था के बारे में, और ग्रुप ऑफ पीपल, या लोगों के समूह के बारे में। उस स्थान को, उस विभाग को आर्काइव्स कहते हैं। 33 आर्काइव्स कहते हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस।
34, the compulsion to tell lies, झूठ बोलने के मजबूर, जिसकी आदत है झूठ बोलना। आइए कुछ विकल्प, इसके विकल्पों को देखते हैं। पायरोमैनिया, इसका अर्थ होता है आग लगाने की तीव्र इच्छा। निम्फोमैनिया सेक्सुअल उन्माद को कहते हैं। मेगैलोमैनिया अपने आप को बहुत बड़ा समझना, बहुत ऊंचा समझना। मिथोमैनिया झूठ बोलने की तीव्र इच्छा को कहते हैं। आंसर चॉइस डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। 35, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, मानव मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY। माइक्रोबायोलॉजी आप जानते हैं, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी, ये बीमारियों के, महामारियों के अध्ययन को कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, मानव समाज के बारे में, मानव के बारे में अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, मानव विज्ञान। 35 का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। Now have a look at the spelling. Question number 36, आपको गलत स्पेलिंग ढूंढना है। COUNSEL, काउंसिल, सलाह देना, सही उच्चारण, सही स्पेलिंग है इसकी। काउंसिल परिषद, COUNCIL करेक्ट है। काउंसिलर पार्षद, COUNCILLOR करेक्ट है। और सलाहकार, मशवरा देने वाला, COUNSELLER। आंसर चॉइस डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। LER के स्थान पर OR होना चाहिए। नेक्स्ट, साइमल्टेनस, एक साथ, SIMULTANEOUS। स्पेलिंग करेक्ट है। नुइसेंस, मुसीबत, NUISANC करेक्ट है स्पेलिंग। इनकैंडिसेंट, INCANDECENT, इनकैंडिसेंट। आंसर चॉइस 36, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। कॉन्ग्लोमेरेट, CONGLOMERAT, ये ऑप्शन ये स्पेलिंग शुद्ध है। नाउ हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 38। कैश्यू, काजू करेक्ट है स्पेलिंग। सस्टेनेंस, सस्टेनेंस मीन्स आजीविका, इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए SUSTENANC। आंसर चॉइस, करेक्ट आंसर चॉइस इज बी, ऑप्शन बी। स्पॉन्टेनियस, एक साथ, बिना प्रयास के जैसे, करेक्ट है। कॉलोसल, विशाल, करेक्ट है स्पेलिंग COLOSSA। क्वेश्चन नंबर 39, द citizens of India are looking forward to analyze। ग्रामर, लुक फॉरवर्ड के बाद वर्ब में ING लगता है, अतः एनालाइज के स्थान पर एनालाइजिंग का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 40, आंसर चॉइस डी इज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 40, किम जोंग, द लेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका,
वॉक्स एज दो, शब्द एज दो के बाद वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग होता है। यहाँ बिलोंग्स के स्थान पर बिलोंग्ड का प्रयोग होगा। अतः ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। थैंक यू वेरी मच for being with us. See you in the next video. Until then, good night.